हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। नव दुर्गा कथा एवं संपूर्ण साधना विधि में आज हम पहुंच चुके हैं 5वें भाग पर, जो आधारित है माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप पर, जिन्हें हम जानते हैं स्कंद माता के नाम से। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है एवं नवरात्रि में 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, उनकी माता होने के कारण मां को स्कंद माता नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जो कि देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। तो अब कथा आती है माता की उत्पत्ति की। एक बार की बात है, तारकासुर नाम का घोर पराक्रमी दैत्य ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या में उत्तीर्ण होने पर ब्रह्मदेव ने तारकासुर को वरदान लेने को कहा, जिसके उपलक्ष्य में तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा भगवान ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव ने कहा, इस सृष्टि में जो आया है उसे जाना भी है, अर्थात तारकासुर तुम किसी और वर को मांगो। तो बड़ी चालाकी से तारकासुर ने यह सोचा कि भगवान शिव तो योगेश्वर हैं, योगी हैं, विवाह नहीं करेंगे कभी भी। तो उसने यह वरदान मांगा कि जो भगवान शिव का पुत्र होगा उसी के हाथों से मेरी मृत्यु होगी। भगवान शिव के योगी होने का यह लाभ उठाकर तारकासुर ने तीनों लोकों पर हमला बोल दिया और तीनों लोकों पर उसने फतेह अर्थात जीत हासिल की। तारकासुर के अनैतिक कार्यों से, तारकासुर के पूरे शासन से एवं उसके अत्याचार से तीनों लोकों के प्राणी त्राही त्राही करने लगे और देवी देवताओं से, भगवान भगवती से यह गुहार करने लगे कि अब तारकासुर के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। इस परेशानी को लेकर समस्त देवी देवता त्रिदेव भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मदेव, उन्होंने शिव जी से यह आग्रह किया कि आपके द्वारा ही विवाह करने के उपरांत आपका जो पुत्र होगा उसी के हाथों से तारकासुर की मृत्यु हो सकती। उसके बाद भगवान शिव की शादी हुई और भगवान शिव ने एवं माता पार्वती ने जब अपने बच्चों को, मनुष्यों को, जीवों को तारकासुर के अत्याचारों में फंसा हुआ देखा, दुखी देखा, पीड़ित देखा, तब माता पार्वती ने एवं भगवान शिव ने लस्य तांडव द्वारा एक ऊर्जा को संग्रहित किया और उसी ऊर्जा को प्राण प्रदान करके भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। पर भगवान कार्तिकेय का जो जन्म हुआ था वो स्कंद में हुआ था, अर्थात मूल रूपों में हुआ था, अर्थात भागों में हुआ था। विभिन्न भागों में ऊर्जा रूपी स्कंद की जो लालन पालन और उनकी देखभाल का जो कार्य था उन्हें संभाला था मातृकाओं ने। जब वो सभी ऊर्जा रूपी स्रोत एक हो गए तो उन्हीं से जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय का। बचपन तो बहुत ही अच्छा बीता मातृकाओं के साथ भगवान कार्तिकेय का। पर जब भगवान कार्तिकेय को यह ज्ञात हुआ, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब एक दिन उनके मन में यह संशय आया कि मेरी माता कौन है, क्योंकि वो 7 मातृकाओं को ही अपनी माता मानते थे। तब 7 मातृकाओं ने उन्हें उनकी कथा सुनाई, किस प्रकार उनका जन्म हुआ था और किस उद्देश्य हेतु उनका जन्म हुआ है। जब भगवान स्कंद कार्तिकेय को यह विश्वास नहीं हुआ कि 7 मातृका उनकी माता नहीं है, तब 7 मातृका को लेकर भगवान स्कंद को ले जाया गया माता पार्वती के पास। तब जाकर माता पार्वती ने स्कंद कुमार को अर्थात भगवान कार्तिकेय को अपना स्कंद माता रूप का दर्शन कराया,
जिससे भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय को यह ज्ञात हुआ कि माता दुर्गा, माता पार्वती ही उनकी माता हैं और उसी स्वरूप को हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। माता स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ मान्यता है कि इनकी पूजा से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साधक को चारों तरफ से मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव एवं धन की प्राप्ति होती है और साधक की सभी मनोकामनाएं अथवा इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अब बात आती है किस प्रकार करनी चाहिए माता स्कंद माता की भक्ति अथवा साधना। तो जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है, नव दुर्गा की भक्ति रूपी उपासना कोई भी कर सकता है, लेकिन इनकी साधना हेतु सर्वप्रथम साधक को 1.25 लाख मंत्र जप, इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र अथवा शिव मंत्र का कर लेना चाहिए। इस साधना को आप नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, होली, दीपावली इन पवित्र दिनों से कर सकते हैं। जो स्थान रहेगा वह कोई भी शक्तिपीठ, देवी मंदिर, शिवालय अथवा अपने घर का पूजन कक्ष हो सकता है। अपने घर के पूजन कक्ष में यदि आप कर रहे हैं तो सर्वप्रथम उसे गंगा जल, गोमूत्र और पवित्र जल द्वारा साफ कर लें, पवित्र कर लें। उसके उपरांत स्वयं भी स्नान कर लें। भक्ति का जो समय होगा वह सुबह का हो सकता है, पर जब भी आप साधना करेंगे तो साधना रात्रि कालीन ही होनी चाहिए। वस्त्र के रूप में आप लाल वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। आसन के भी रूप में आप लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम बजोट पर मां स्कंद माता का चित्र स्थापित करें। उसके दाएं भगवान शिव का चित्र अवश्य स्थापित करें। अब पीतल अथवा अष्ट धातु की प्लेट में नव दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। अब माता स्कंद माता की, शिव जी की एवं यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पुष्प द्वारा। अब यदि आप संकल्प करना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी कर लीजिए। अब दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद माता स्कंद माता को आप पंचमी तिथि पर केले और केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं अथवा पूर्णिमा के दिन भी आप मां को यह भोग लगा सकते हैं। अब भक्ति रूपी जो मंत्र होगा वो आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएगा। साधना रूपी जो मंत्र है उसे जान लीजिए। मंत्र है ओम दुम स्कंद माता ह्रीम नमः। ओम दुम स्कंद माता ह्रीम नमः। यह साधना आप 3 रूप से कर सकते हैं। 9 दिन में 24,000 जप, 24 दिन में 40,000 जप एवं 40 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप। मंत्र जप पूरी हो जाने के बाद आपको हवन करना है। हवन का हविष्य जान लीजिए। जौ, चीनी, तिल, घी और गूगल। सर्वप्रथम आम की लकड़ी को रख लें हवन कुंड के अंदर, और कुंड जो होना चाहिए वो त्रिकोणीय होना चाहिए। अब आम की लकड़ी के ऊपर एक सूखा नारियल लें। सूखा नारियल को लाल कपड़े में मौली से अच्छी भली भांति बांध लें और उसके ऊपर माता स्कंद माता की जो सेविकाएं हैं, जो योगिनियां हैं, उनके लिए एक पूड़ी में थोड़ी सी खीर रख लें और वही भोग होगा माता की सेविकाओं का। मंत्र जप हवन के बाद यदि आप वैदिक रूप से कर रहे हैं, भक्ति रूपेण कर रहे हैं, तो तर्पण, मार्जन और भक्तिवश यथाशक्ति 9 विभिन्न समाज की कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। यदि आज के युग में आप बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, तो आप भक्ति कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है, आप समय निकाल सकते हैं मां हेतु, तो आप साधना अवश्य कर सकते हैं। अन्य सभी जानकारी आपको वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नियम लागू होंगे वह सब प्राप्त हो जाएंगे। बताने में कोई भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय माता स्कंद माता।